एक गांव था जहां चोरी की सजा बहुत मशहूर और अनोखी थी। जो भी छोटी मोटी चोरी करता उसका मुंह काला करके और एक बैल पर बैठाकर पूरे गांव में घुमाया जाता था। लोग हंसी मजाक करते और चोर की बेइज्जती होती। ये सजा इतनी शर्मनाक थी कि गांव में चोरी कम हो गई थी। लेकिन अजीब बात ये थी कि गांव के मुखिया यानी सरपंच का अपना बेटा महेश सबसे बड़ा चोर था। एक शाम एक मुसाफिर बाबा गांव में आया। लंबी दाढ़ी, हाथ में एक छोटा सा बैग। थक कर वो गांव के बाहर एक पेड़ के नीचे सो गया। महेश ने देखा और सोचा, ये साधु लोग तो अमीर होते हैं, इसके पास जरूर कुछ कीमती चीज होगी। बाबा गहरी नींद में था। महेश चुपके से आया, झोले को चेक किया। पैसे तो नहीं मिले, लेकिन एक छोटी सी शीशी मिली। अंदर कुछ गहरा नीला रंग था, जैसे कोई जादू का तेल हो। ये जरूर कोई कीमती दवाई है। उसने शीशी उठा ली और अपने घर चला गया। बाबा उठा तो शीशी गायब थी। वो गांव के लोगों के पास गया और बोला, भाइयों, मेरे झोले से एक शीशी चोरी हो गई है। वो बहुत कीमती है मेरे लिए, लेकिन तुम लोगों के किसी काम की नहीं। अगर किसी के पास हो तो वापस कर दो, मैं माफ कर दूंगा और दुआ दूंगा। महेश चुप था। उसने सोचा, वो तो मैंने ले ली है, लेकिन मुझे तो लगा कोई खास दवाई होगी। बाबा ने कुछ देर इंतजार किया, फिर उदास होकर गांव छोड़ दिया। पहले दिन महेश को मजा आया, लेकिन धीरे धीरे अजीब चीजें शुरू हुई। हर वक्त उसके दिमाग में अपनी पुरानी चोरियां याद आने लगी। बकरी चुराना, दुकान से सामान लेना, खेत से अनाज उठाना। रात को उसे नींद नहीं आती। जब आंख लगती तो सपने में वही नीली शीशी दिखाई देती और कोई धीमी सी आवाज कहती, चोरी का बोझ कब तक छुपाएगा? महेश पसीने में भीगकर उठ जाता। दिन गुजरने लगे और फिर एक दिन उसने देखा कि उसका हाथ काला हो गया है, बिल्कुल वैसे ही जैसे गांव में चोर का मुंह काला किया जाता था। वो घबरा गया। अगले दिन उसके हाथ और ज्यादा काले हो गए। फिर धीरे धीरे पैर भी काले होने लगे। लोग देखकर हैरान थे। क्या महेश को कोई अजीब बीमारी हो गई है? गांव में अफवाह फैल गई। कोई कहता जादू है, कोई कहता बद्दुआ है। महेश का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे लगा जैसे वो शीशी उसे सजा दे रही हो। एक रात वो डर के मारे घर से निकला और जंगल की तरफ भागा, शायद बाबा मिल जाएं। काफी दूर चलने के बाद उसे वही मुसाफिर बाबा एक छोटी सी झोपड़ी के पास बैठा मिल गया। बाबा, माफ कर दो, वो शीशी मैंने चोरी की थी। बाबा ने गहरी नजर से उसकी तरफ देखा और शांत आवाज में बोला, बेटा, उस शीशी में कोई जादू नहीं था। फिर मेरा रंग काला क्यों हो रहा है? बाबा मुस्कुराया और बोला, उस शीशी में सिर्फ एक रंग था, लेकिन असली रंग तुम्हारे ज़मीर का है। जब इंसान गलत काम करता है तो उसका ज़मीर उससे चैन से जीने नहीं देता। महेश ने जो कर सब सच बता दिया, अपनी सारी चोरियां। सुबह बाबा महेश को साथ लेकर गांव आया। सब लोग जमा हो गए। महेश खुद आगे बढ़ा और बोला, मैं ही चोर हूँ और आज मैं अपनी सजा खुद लेना चाहता हूँ। गांव वाले सन्न रह गए और मुखिया का चेहरा शर्म से झुक गया। उस दिन महेश का मुंह काला किया गया और उसे बैल पर बिठाकर गांव में घुमाया गया। लेकिन अजीब बात ये थी, जब महेश ने अपनी गलती मान ली तो धीरे धीरे उसके हाथ और पैर का काला रंग गायब होने लगा। लोग हैरान रह गए। बाबा मुस्कुराया और बोला, सच और हिम्मत सबसे बड़ा इलाज होता है। उस दिन के बाद महेश ने कभी चोरी नहीं की और उस नीली शीशी का राज आज तक कोई नहीं समझ पाया। तो दोस्तों, आज आपको इस कहानी से क्या सबक मिला? चोरी का सबसे बड़ा नुकसान ये नहीं कि लोग पकड़ ले, बल्कि ये है कि इंसान का ज़मीर उसे जीने नहीं देता। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर जरूर करना और मिक्विट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।